सुमन की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। ससुराल में सास ससुर थे और एक देवर था। सुमन घर की बड़ी बहू थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी सास ने घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपते हुए कहा, बहू, मैंने कई साल घर का काम कर लिया, अब तेरी बारी। तेरे ससुर को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है और दूसरी बात, खाने की बर्बादी मुझे पसंद नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही घर बसाया जाता है। सुमन अपने घर की इकलौती बेटी थी और काम काज का उसे इतना अनुभव नहीं था। फिर भी उसने सवाल ना करके सहमति में सिर हिला दिया। शाम को सुमन ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी सब्जी क्या बनानी है? तो वह बोली, हमारे यहाँ शाम को सब्जी नहीं बनती। सुबह की जो सब्जी बची है वह घर के 3 मर्दों के लिए काफ़ी है। फिर मम्मी जी, हम रोटी किससे खाएंगे? अरे उनके खाने के बाद अगर सब्जी बची तो ले लेना, नहीं तो चटनी से खा लेना। सुनकर सुमन को बहुत अजीब लगा। एक ही टाइम सब्जी बनती है। रात को जब उसका पति नीरज खाना खाने लगा तो उसने सुमन से पूछा, तुम अपना खाना नहीं लाई? मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आज ही मम्मी जी ने बताया कि एक ही टाइम सब्जी बनेगी और दूसरे टाइम वही बची हुई सब्जी आप लोग खाते हैं, उसमें भी हमारे लिए नहीं। क्या यह सही है? यह बात मैं भी मानती हूँ। घर गृहस्थी में खर्च देखभाल कर करना चाहिए, लेकिन खान पान पर खर्च करना तो फिजूल खर्ची नहीं। कह तो तुम, चलो मैं मम्मी से बात करूँ, और अब तो तुम खाना खाओ। कहते हुए नीरज ने उसके लिए का एक और काम किया। अगले दिन नीरज ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो वह गुस्सा होकर शादी होते ही बहू की सीख मारनी शुरू कर दी। वर्षों से तो लेकिन चाहती तो मैं भी खाने पीने में पैसा उड़ा सकती थी, लेकिन मैंने अपना तुम लोगों के बारे में सोचा। ऐसी छोटी छोटी बचत से इतनी सारी बढ़ती है। यह सब देखकर आज भी मुझे ही सीखते रहे। पापा की छोटी सी कमाई में आपने हम दोनों भाइयों को कोई कमी महसूस नहीं कराई। बहुत त्याग किया है आपने हमारे लिए, लेकिन अब तो घर में 3 लोग कमाते हैं। अब तो किसी चीज़ की कमी नहीं। तो यह पहले वाले नियमों की क्या ज़रूरत? नहीं, मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी अलग गृहस्थी बसा सकते हो। अपनी माँ से उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह आगे कुछ नहीं बोला और अंदर चला गया। सुमन ने भी क्लेश से बचने के लिए इसे अपनी नियति मान लिया। उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे बहुत टोका टाकी करती, लेकिन सुमन उनका स्वभाव पहचान गई थी, इसलिए वह हर बात पर चुप्पी लगा जाती। नीरज को भी यह सब अच्छा ना लगता, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए चाहकर भी सुमन के लिए कुछ नहीं कर पाता। सुमन प्रेग्नेंट थी। उसे फल सब्जियां खाने और दूध पीने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह मानकर उसकी सास ने उसके लिए दूध लगा दिया था। सुमन ने हमेशा भैंस का दूध पिया था। उसे थैली के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में जब अपनी सास से कहा तो वह बोली, बहू, इतने चोचले मत कर। मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए भैंस का दूध? जो है वही पी। इसी बीच सुमन के देवर का रिश्ता भी तय हो गया और 1 महीने में शादी भी हो गई। प्रेग्नेंट होते हुए भी सुमन ने शादी में बहुत काम किया। देवर ने लव मैरिज की थी। वह अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। सुमन की देवरानी घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन मीठी मीठी बातों से और तोहफे ला लाकर हमेशा अपनी सास को खुश रखती थी। उसके आने के बाद तो सास ने दोनों टाइम सब्जी बनवाना भी शुरू कर दिया था। तर्क यह दिया कि देवरानी नौकरी करती है तो पूरा दिन काम करने के बाद अच्छा नहीं लगता कि वह बासी सब्जी खाए। नीरज भी यह सब देख रहा था कि कैसे उसकी माँ छोटी बहू के आगे पीछे घूमती है और सुमन को इस हालत में भी काम में लगाए रखती है।
सुमन को 9वां महीना लग गया था। इसी बीच उसकी देवरानी ने भी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझसे थैली का दूध नहीं पिया जाता। आपको तो पता है कि इस हालत में जी खराब रहता है, तो मेरे लिए कहीं से भैंस का दूध लगवा दीजिए। उसकी सास ने बिना ना नुकुर के भैंस का दूध लगवा दिया। संडे का दिन था। सुमन की तबीयत सुबह से खराब थी। उसकी हालत को देखते हुए उस दिन सारा काम देवरानी और सास को करना पड़ा। रात को देवरानी ने दोनों दूध अलग अलग गर्म करके गिलास में डाला ही था कि उसका फ़ोन बजा और उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, दूध गर्म है, जेठ जी से कहिए कि वह दूध दीदी को दे दें। नीरज ने एक गिलास दूध उठाकर सुमन को दिया और सासू माँ उसके कमरे में आ गई और बोली, नीरज बेटा, तू छोटी बहू के दूध का गिलास ले आया है। सुमन का दूध तो ये है, वह गिलास मुझे दे दे और ये तू ले ले। सुमन ने डरते हुए कहा, वह तो मैंने पी लिया मम्मी जी। क्या पी लिया? पीते वक्त तुझे दूध के स्वाद का पता नहीं चला कि यह दूध तेरा नहीं है? अब वह क्या पिएगी? मम्मी जी, तबीयत ठीक नहीं थी तो स्वाद का पता नहीं चला। मैं सब समझती हूँ, ये तुमने जानबूझकर किया है। शुरू से ही तेरा अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। नीरज, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, बोला, माँ बस कीजिए आप। अगर आज उसने एक बार दूध पी लिया तो क्या आफत आ गई। तू तो चुप ही कर। तू हर बार उसकी तरफदारी करता है, इसलिए वह ज़्यादा से चढ़ गई है। मम्मी, कभी इसकी तरफदारी ही तो की नहीं। मैं हमेशा घरेलू मामला सोचकर अनदेखी करता रहा। सोचता रहा कि आप घर की बड़ी हो, जो करोगी सही करोगी, लेकिन मैं गलत निकला। आपने हमेशा सुमन के साथ पक्षपात किया है। इसके समय आपके सारे नियम कानून याद रहे, लेकिन छोटी बहू के आते ही सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि वह कमाती है, इसलिए आपके लिए नित नए तोहफे लाती है, इसलिए। और सुमन इस हालत में भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। उसका कोई मोल नहीं, घर में कलेश ना हो, इसलिए उसने आपकी हर बात को आपका मान रखने के लिए मान लिया। मैं तो बहुत दिनों से इस घर में होने वाले भेदभाव को देख रहा था और आपसे बात भी करना चाह रहा था, लेकिन इसी ने मुझे रोक कर रखा था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अभी तो आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, कल को बच्चे होंगे तो आप बच्चों में भी इसी तरह भेदभाव करोगी, जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सुमन की डिलीवरी होने के बाद हम अलग रहेंगे, जैसा कि शुरू में आपने कहा था। नीरज के मुंह से यह सब सुनकर उसकी माँ स्तब्ध रह गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप कमरे में चली गई। सुमन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके बाद जब नीरज और सुमन घर छोड़कर जाने लगे तो उसके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नीरज ने प्यार से समझाते हुए कहा कि हम सब की बेहतरी के लिए हमारा अलग रहना ही ठीक है। दूर रहने से शायद हमारे दिलों की दूरियां ख़त्म हो जाएं और रिश्तों में प्यार और अपनापन फिर से लौट आए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।